Bismillahirrahmanirrahim. All dear viewers and parents, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ये पेरेंट्स के हवाले से बात करता रहता हूँ कि जब देखें ज़्यादातर जो टाइम है आपके जो बच्चे हैं या जो हमारे बच्चे हैं जो ज़्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ घर में गुजार रहे होते हैं। यानी इनका अगर आप वर्किंग आवर डिवाइड कर लें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इनका 7:30 पे ये स्कूल लग रहा है। 7:30 से लेके तकरीबन 12:30 तक आजकल इनकी छुट्टी हो रही है बच्चों की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी। आप ये तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें, पाँच घंटे ये टोटल बनते हैं, ठीक है ना, 7:30 to 12:30। तो बाकी ये फुल टाइम जो है, ये जितने भी बच्चे होते हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, ये घरों में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं। अब होना ये चाहिए कि ये ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स पे आनी चाहिए। लेकिन जब बच्चों की वो मीटिंग, जो पेरेंट्स डे होता है स्कूल्स के अंदर, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, या रिज़ल्ट डे के ऊपर जो पेरेंट्स को कॉल किया जाता है फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पे जो पेरेंट्स जाते हैं वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स, और ज़्यादातर उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो ये हैं कि जी ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स ऑन द शोल्डर ऑफ टीचर्स। आई डू एग्री कि जी टीचर्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, ये प्राइवेट सेटअप में जा रही हैं, और प्राइवेट सेटअप में जितनी जो पेमेंट है टीचर्स को दी जा रही है। मैंने 2-3 दिन पहले ही एक गुजरांवाले में विज़िट किया इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई। और यहाँ पे भी मेरी अपनी जो बेटी हैं ये स्पिरिट स्कूल में जाती हैं, तो यहाँ के भी हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, और बाकी जो अदारे, जो स्कूल्स हैं यहाँ के, उनके बारे में भी ये बात सामने आती रहती है कि उन अगर टीचर्स को आप देख लें कि कम पेमेंट वाली टीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली जो कम पेमेंट वाली टीचर्स हैं वो कोई एमफिल या पीएचडी करके तो नहीं 9th-10th क्लास को पढ़ा रही, या 6th-7th क्लास को तो वो नहीं पढ़ा रही। और अगर उस लेवल के टीचर्स चाहिए तो उनको पेमेंट भी मतलब उसी लेवल की चाहिए। तो बहरहाल इसका हल यूँ हो सकता है कि जो मेरे नज़दीक है, चूँकि मेरी जो लाइफ है वो ज़्यादातर एजुकेशन ब्रांच ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजरी है, और मेरी आप कह लें कि जो पूरी जॉब है वो टीचिंग से ही रिलेटेड रही है। एंड आई हैव taught टू स्टूडेंट्स एट वेरियस लेवल्स, वो कैडेट कॉलेजेस के हों, वो ISSB के हवाले से हों, वो PF के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिहाज से हों, वो बेशक वो ट्रेनीज हों PF के, वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही हो, मीन्स के मुख्तलिफ कैपेसिटी में मैं इस चीज़ के साथ कनेक्टेड रहा हूँ। और ज़ाहिर है इतने साल अगर बंदा एक एक्टिविटी और एक ही ब्रांच में अगर वो काम करता है, तो कुछ ना कुछ उसको आइडिया हो चुका होता है कि ये हमें बच्चों के साथ, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके साथ जो पेरेंट्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी बनती है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स सारा दिन मजदूरी करते हैं, वो सारा दिन जॉब करते हैं, या कोई, मैं उन पेरेंट्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एजुकेटेड हैं, और कुछ तो हाईली एजुकेटेड होंगे, मे भी कुछ स्पेशलाइजेशन भी करके घरों में बैठे हों, कुछ हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग करके, कुछ पेरेंट्स मतलब कि उनके इंजीनियरिंग होती है, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ एमफिल PhD भी हो सकते हैं। तो मैं तमाम पेरेंट्स से, यानी कि जो अपने जो उनकी बच्चियां बच्चे मुख्तलिफ लेवल्स पे, वो FSC में है, वो मैट्रिक में है, वो मिडिल क्लासेस में है, वो प्राइमरी क्लासेस में है, तो इन पे आप FSC तक तो ज़रूर एक शेड्यूल
घर में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप एटलीस्ट उन पे नज़र ज़रूर रख सकते हैं, उन पे टाइम रखें कि ये आपका जो टाइम है ये कुरान की रेसिटेशन का है कि वो अपना सिपारा और कुरान पाक उसका वो जो इल्म है या तालीम है वो हासिल करें। उसके अलावा फिर आप उनको उनका टाइम रखें कि जी आपका, जैसे अभी ये बच्चियाँ जो मेरी दोनों बेटियाँ, ये फादिया राना और दानिया राना, और एक तो अभी पेपर दे रही है, और इन तीनों का अभी मैं खुद चूँकि इस टाइम पे अवेलेबल होता हूँ, तो इनके लिए मैं अगर ना भी हूँ तो फिर मैं आफ्टर जो अफ्तारी है मैं इनके लिए ज़रूर टाइम ये निकालता हूँ। एंड आई डू लुक आफ्टर देम एज फार एज देयर educational activities are concerned, and I do check their diary daily on daily basis, and I see what they have a home assignment or the home task by various teachers of different subjects. जैसे ये जो फादिया राना, इसको आज जो काम मिला वो साइंस का इसको मिला हुआ है। इसका एक क्वेश्चन हुआ है जो जिसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट लिविंग थिंग्स। तो इसके हवाले से ये इन्होंने आंसर लिखा हुआ कि पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू सेटलमेंट्स, many plants and animals lose their homes due to deforestation, throwing garbage here and there spoils land. Plants cannot grow in this land. How do human activities affect living things? तो इस पे तो मैंने लेक्चर भी बड़ा वो किया था कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाकई स्पाइल कर रही हैं। हम जो गारबेज है, जो पोल्यूटेड चीज़ें हैं हमारी, वो सारी की सारी हम इन्वायरमेंट के अंदर उनको आप कह रहे हैं कि उनके ढेर लगा रहे हैं, उनके वो पाइल अप हो रही हैं वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, जब इस लेवल का वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगी तो उसमें पौधों की जो ग्रोथ है वो भी पॉसिबल नहीं है। माय डियर व्यूअर्स एंड पेरेंट्स, डू रिमेंबर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दीज प्लांट्स। हमारी लाइफ सारी की सारी जो इसकी पॉसिबिलिटी है, इट इज़ ड्यू टू और इट्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स ऑन दिस अर्थ क्रस्ट। एक तो आप बच्चों को इम्पोर्टेंस भी सिखा सकते हैं। यू कैन inform them well about the importance of plants and their plants existence on this earth crust। इससे होगा क्या, एक अवेयरनेस आएगी, और ये आपके जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, दे वुड लव विद द प्लांट्स, और उनको भी ये शौक़ आएगा कि हम जब जैसे स्प्रिंग सीज़न है तो इसमें वो भी पार्टिसिपेशन करेंगे, उनको प्लांट्स के साथ मोहब्बत होगी, वो केयर करेंगे, उनको पता कि हमने इनको वाटरिंग भी करना है। और ये मेरी बच्चियाँ, चूँकि मैं काफ़ी इस एक्टिविटी के साथ आई लाइक दिस एक्टिविटी, और प्लांटेशन में अक्सर करता रहता हूँ। आज भी मैंने जो अंगूर हैं उनकी एक बड़ी अच्छी नस्ल वाली एक बेल मैंने लगाई है। इस तरह जो मलबरे प्लांट है, यानी शहतूत का जो पौधा काफ़ी बड़े साइज़ का और बड़ी अच्छी हाइब्रिड अच्छी नस्ल का, वो भी मैंने प्लांट किए हैं। और इसी तरह मैंने तकरीबन 2-3-4 और जो प्लांट्स हैं वेरियस स्पीशीज़ के, उनको मैंने आज उनकी प्लांटेशन की है। तो इस तरह आप बच्चों को इस एक्टिविटी में शामिल भी कर सकते हैं और उनके साथ आप अपना वो कर भी सकते हैं, और ये आपको रिस्पांस भी देते हैं। जैसे मैंने ये सेम क्वेश्चंस पहले इसको रीड आउट करवाया, और इसने पहले तो उसकी वो रीडिंग आप करवाएं, जो काम टीचर्स ने दिया वो आप ये देखें कि बच्चे को पढ़ना भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसको थोड़ा बेशक लोकल लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट में आप उसको समझा भी सकते हैं। जब समझाएंगे तो फिर सेम उनको सामने, जैसे ये सामने बैठी होंगी, आपको नज़र भी आ रही होंगी, रिलैक्स माहौल में बैठी हुई हैं, कोई इनके ऊपर वो ज़्यादा नहीं होता। जिस स्टाइल में भी बच्चे कोई मतलब कि जैसे इन्होंने वो सहारा लिया हुआ पीछे बैग के साथ जो सोफ़ा है, तो बड़ा रिलैक्स होकर इनको आप फ्रेंडशिप माहौल में आप इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप इनके साथ इनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। बेसिकली तो हेल्प आउट करना होता है, असिस्ट करना होता है पेरेंट्स ने, ताकि ये अपने काम को ज़्यादा करें। तो फादिया, हैव यू डन योर जॉब? Okay, question was, how do human activities affect living things?
clear forest to get wood and make settlements. Many plants and animals lose their homes due to deforestation. फेंकना throwing garbage here and there spoils land. Plants cannot grow in this land. हाँ देखा व्यूअर्स, अभी भी मैंने इसको रीडिंग करवाई, फिर इसको मैंने टाइम दिया याद करने का, इसने याद किया, फिर इसने मुझे लिख के दिखाया, लेकिन फिर भी ये सुनाने में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं ये एडवाइस करता रहूँगा आप लोगों को बच्चों के हवाले से भी, और कैसे आप इनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फादिया आप इसको दोबारा थोड़ा तैयार करें, ठीक है ना, और मुझे फिर आपने दोबारा इस तरह इसको मैथमेटिक्स का बुक पेज 24 दिया हुआ, इसको मैं देखूँगा। इसी तरह इसका जो कुछ साइंस का काम दिया हुआ है, और इसी तरह जो इस्लामियात है उसका भी कोई इसको होमवर्क करवाया हुआ, और इनको स्पोकन वर्ड्स दिया हुआ कि मैम मे आई आस्क अ क्वेश्चन, कि ये इनकी डेली के एक सेंटेंस इनको मिला होता बच्चों को। इससे ये होता है कि इनकी जो स्पीकिंग की हैबिट है वो डेवलप होती है। इसी तरह जो दानिया राना उसको भी, वो शी इज़ इन क्लास 6, अब वो चूँकि ज़ाहिर उसकी लेवल भी बड़ा है, क्लास भी थोड़ी, इनके जो सिलेबस आजकल, जो पहले लोग 9th-10th में इंग्लिश का लेवल था, वो आजकल तकरीबन 5th और 6th में मैं वो देख रहा हूँ। तो आप ज़रूर इनके साथ कंट्रीब्यूट करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे आपको कोई ना कोई ज़रूर क्लू भी मिलेगा, इससे हेल्प भी मिलती है। आप 1 घंटा 2 घंटे बच्चों के साथ ज़रूर आप उनके साथ वो करें, और इससे होगा कि ये काफ़ी हद तक आपका जो एक आपकी पार्टिसिपेशन भी रहेगी, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे कुछ कर भी रहे हैं स्कूलों में या नहीं कर रहे हैं, या आपने सिर्फ उनके रहम करम पे छोड़ा। ओके दानिया, व्हाट डू यू मीन बाई फॉल्ट्स? Has taken place is called fault. Okay, it's good. Define rock. What is rock? Rock is a Naturally occurring solid mass. Solid mass are an aggregate of minerals. Minerals जब इकट्ठे हो जाते, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठे होना, ठीक है ना, जब एक जगह पे वो पाले होते, इस चीज़ को एग्रीगेशन कहते हैं। ओके, हाउ डू igneous rocks are formed? ओके, तो दानिया ने मुझे 2 क्वेश्चंस ये सुनाए हैं, ये इसके सोशल स्टडीज़ के थे, और इसने मतलब ये अच्छे तरीके से जी मुझे सुना। अभी आप इसका मुझे रिटन टेस्ट दें, ठीक है जी। तो ओके व्यूअर्स, आप इस तरीके से मैं ये बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इस पर भी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयरिंग करता रहूँगा। उम्मीद आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।